24 मार्च शाम 7 बजे से लेके 1 अप्रैल सुबह 6 बजे तक पूरे परभनी ज़िले में कर्फ्यू लगाया गया है। और ये जो कर्फ्यू लगाया गया है और प्रशासन की तरफ से जो सख्ती बरती जा रही है, उसकी वजह भी ये है कि परभनी ज़िले का जो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको देखते हुए हमारे पास उतनी ज़्यादा मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं है। इसलिए बेहतर यही है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा कर्फ्यू का पालन करें। और वैक्सीन अवेलेबल है, परभनी महानगर पालिका डोर टू डोर जाकर और एक लोगों को समझा रहा है कि वैक्सीन लेना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। जब अगर आप वैक्सीन ले लेते हैं तो आप पूरी तरह से सुरक्षित हो जाएंगे। और कलेक्टर साहब ने भी जो लोग वैक्सीन ले चुके हैं, ऐसे लोगों को कर्फ्यू के दौरान भी वो बाहर जा सकते हैं मास्क लगाकर, ऐसा भी आदेश दिया गया है। इससे आप समझ सकते हैं कि वैक्सीन लेना कितना ज़रूरी है। और परभनी ज़िला प्रशासन के तमाम ही बड़े अधिकारी, जिसमें कलेक्टर साहब ने खुद अपील की है परभनी की जनता से, उन्हीं के साथ में डिप्टी कलेक्टर हो गए, सीएस साहब हो गए, और अभी परभनी महानगर पालिका के आयुक्त देवीदास पवार साहब, वो भी परभनी की जनता से अपील करना चाह रहे हैं। हम उनसे बात करते हैं। सर, आप क्या परभनी की जनता को अपील करना चाहेंगे, क्योंकि कोरोना दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, दूसरा स्ट्रेन आ चुका है और पेशेंट की जो तादाद है वो 1200-1300 के करीब एक्टिव पेशेंट की पहुँच चुकी है। वैक्सीन लेना कितना ज़रूरी है, आप जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? क्या मैं परभनी शहर के पूरे जनता को नमस्कार करता हूं। मैं पहले ये बताना चाहता हूं कि कोरोना का जो ये है जो बढ़ रहा है, इसको रोकने के लिए जनता ही सामने आ गई तो ये हो सकता है। जनता सामने आने के बाद 2-3 बातें पहले करना ज़रूरी है। मास्क यूज करना, बाहर निकले तो सोशल डिस्टेंस ये करना, और सैनिटाइजेशन करके हैंड वॉश करते रहना और खुद अच्छा रहना। ये अगर ये किए तो पहले स्टेज में कोरोना नहीं बढ़ेगा, कम हो जाएगा। लेकिन दूसरी स्टेज ये भी है कि कोरोना के ऊपर अभी लस आ गई है, वैक्सीनेशन आया है, और वैक्सीनेशन लिए तो उसको अपन कंट्रोल कर सकते हैं। और ये हिसाब से हमने 16 जनवरी से परभनी सिटी और ज़िले में अपन स्टार्ट किया है वैक्सीनेशन करने के लिए। महापालिका तरफ से वैक्सीनेशन के लिए हमने 5 जगह पे हमने वैक्सीनेशन सेंटर ओपन किए हैं। आरोग्य केंद्र कल्याण मंडपम, आरोग्य केंद्र खानापुर, आरोग्य केंद्र खंडोबा बाज़ार, और दूसरा और जो है इनायत नगर में है, और साकला प्लाट में। हमारे ऐसे 5 जगह पे आरोग्य केंद्र है, वहाँ पे हमने ये वैक्सीनेशन स्टार्ट किया है। यहाँ पे बहुत अच्छी हमने सुविधा बनाई है नागरिकों के लिए। वहाँ पे हमने ये जाने के बाद सुबह 10 बजे से लेकर रात शाम 5 बजे तक वैक्सीनेशन करते हैं। वहाँ पे कम से कम 100 और ज़्यादा से ज़्यादा 150 हो सकते हैं। और जाने के बाद हमने वहाँ बहुत सारी सुविधा दी है, बैठने के लिए है, लाइन के लिए है। अगर शांति से लिए तो ये बहुत अच्छा हो जाए। और इसमें वैक्सीनेशन की 2 डोज लिए जाते हैं, और दोनों भी वैक्सीनेशन का मैंने खुद वैक्सीनेशन खुद नहीं कर लिया है, और मैंने दोनों भी डोज लिए हैं। लेकिन इट इज़ वेरी इजी और वेरी कंफर्टेबल है। उसमें से जो अफवाहें सिटी में है या अपने बाहर है, वो कुछ अफवाह नहीं है। मैं तो वैक्सीनेशन लेने के बाद पूरा दिन भर ऑफिस में काम किया हूँ। दोनों वैक्सीनेशन लेने के बाद दिन भर काम किया, मुझे कोई थकवा नहीं और कोई उसका प्रॉब्लम नहीं आया। तो मैं नागरिकों को विनती करता हूँ कि आप खुद भी आगे बढ़ना चाहिए। अगर मैंने वैक्सीनेशन लिया है अभी, तो मुझे बहुत कंफर्ट लगता है कि मुझे ये लग रहा है कि मुझे अभी कोरोना नहीं हो जाएगा। और ऐसे भी अगर मेरे परभनी शहर के नागरिकों ने ये अगर वैक्सीनेशन लिया, तो वो भी उनको भी खुद को बहुत अच्छा महसूस हो जाएगा। उनको भी लग जाएंगे आई एम आल्सो कंफर्ट फॉर वर्किंग विद द कोरोना। बोले तो कोरोना के साथ लड़ने के लिए, कोरोना के साथ जीवन जगने के लिए अपन खुद सेफ हो जाएंगे। इसलिए अपन वैक्सीनेशन करना बहुत ज़रूरी है। और ये वैक्सीनेशन जो है पूरे महापालिका की एरिया में, महापालिका मेरे जो 5 सेंटर है वहाँ पे पूरे फ्री है। और अभी तक मैंने 6248 लोगों को वैक्सीनेशन किया है। इसमें 45 ईयर्स के अबव के लोगों के लिए ये किया है, और वो लाइन से आते हैं, बैठते हैं और शांति से वैक्सीनेशन लेके जाते हैं। और अगर ये मैं लोगों की विनती करता हूँ कि सुबह 10 बजे से लेके शाम तक 5 बजे तक हमारे वहाँ पे भी रजिस्ट्रेशन होता है, और आप ऑनलाइन भी रजिस्ट्रेशन करके वहाँ आ सकते हैं। तो अगर ये दोनों भी करके आप आ गए तो बहुत अच्छा हो जाएगा, और खुद को महसूस हो जाएगा कि मैं कोरोना से बच गया हुआ और मेरा बचाव हो जाएगा। और
खुद का तो बचाव हो जाएगा, लेकिन ये खुद का बचाव करते करते मेरे फैमिली का बचाव हो जाएगा और मेरे समाज का भी बचाव हो जाएगा। मैंने ये काम करते, अगर मैंने वैक्सीनेशन लिया तो 2-3 बातें अच्छे हो जाएंगे। मैं खुद अच्छा हूँ, खुद सेफ हूँ, मेरे फैमिली को सेव कर रहा हूँ और मैं मेरे समाज को भी सेव कर रहा हूँ और मैं समाज को सेव करके सोशल वर्क कर रहा हूँ, ऐसा आपको खुद को लग जाएगा। इसलिए मैं आप लोगों की विनती करता हूँ, हर नागरिकों को कि 45 के ऊपर की जो लोग हैं वो सब लोगों ने हमारे ये 5 सेंटर है, 5 सेंटर पे आके वैक्सीनेशन करना है। मैं 5 सेंटर और एक बार बताता हूँ। कल्याण मंडपम के वहाँ मेरा आरोग्य केंद्र है, दूसरा खानापुरी में है, तीसरा इनायत नगर में, चौथा साकड़ा प्लाट में और 5वां खंडोबा बाजार में है। ये 5 जगह पे आके आप सब लोगों ने, नागरिकों ने, 45 ईयर्स के ऊपर के जो नागरिक है उन्होंने वैक्सीनेशन किए और ये बहुत सेफ है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाहर बहुत कुछ बातें चल रही है लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अभी तक मेरे सेंटर पे इतने सब लोगों ने किया है तो किसी की मेरे पास तकलीफ नहीं है, तकरार नहीं है कि ये वैक्सीनेशन सेफ नहीं है और इससे कुछ प्रॉब्लम निर्माण होती है। तो मैं नागरिकों को विनती करता हूँ, आप आइए, वैक्सीनेशन किए। और देखो मेरे शहर में मैंने जो सर्वे किया है वहाँ पे मेरे 45 ईयर्स के ऊपर के जो लोग हैं 55,000 है। तो वो 55,000 लोगों ने अगर फ्रंट लाइन आके ये कर दिए, वैक्सीनेशन कर ले तो खुद को भी सेफ लग जाएगा। और आज जो ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहे, अभी कोरोना के अपन सुन रहे हैं कि हॉस्पिटल में हर दिन कुछ डेथ हो रहे हैं। ये डेथ जो है ये अबव 50 अबव 45 ईयर के ऊपर के लोगों की है, इसलिए अपन को सेफ को रहने के लिए वैक्सीनेशन करना जरूरी है। मैं विनती करता हूँ वैक्सीनेशन करें। धन्यवाद। 24 मार्च शाम 6 बजे से लेकर 1 अप्रैल सुबह 6 बजे तक पूरे परभनी ज़िले में कर्फ्यू लगाया गया है और ये कर्फ्यू जो लगाने की वजह है वो पूरे ज़िले के अंदर रोज़ाना जो कोरोना वायरस के चलते मौत हो रही है और जो पेशेंट पॉजिटिव मिलने की जो तादाद है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। और ये सिर्फ परभनी ही नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र में कोविड-19 के जो पेशेंट है उसकी तादाद रोज़ाना 25,000 30,000 रोज़ नए रिकॉर्ड बना रही है तादाद। उसको देखते हुए ज़िला प्रशासन, महाराष्ट्र शासन की तरफ से जो 3 सूत्री कार्यक्रम चलाया जा रहा है जिसमें मास्क लगाना कंपलसरी किया गया है, उसी के साथ सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें और उसी के साथ एक दूसरे से सुरक्षित अंतर रखें। और जो सबसे अहम है वो है वैक्सीन अगर हम लगा लेते हैं तो हम एक 90% के करीब हमें सुरक्षा मिल जाएगी कोरोना वायरस से लड़ने के लिए। और इसी की अपील पूरा ज़िला प्रशासन कर रहा है। हमारे साथ महेश वड़तकर साहब है जो एडीएम, जो निवासी उपजिला अधिकारी परभनी है, उनसे बात करते हैं। वो परभनी की जनता से अपील करना चाह रहे हैं, उनसे बात करते हैं। सर, क्या जनता से क्या कहना चाहेंगे? वैक्सीन परभनी में अवेलेबल है और पूरे ज़िले के लिए अवेलेबल है। 45 ईयर्स जो जिनकी उम्र है उनको अभी शुरू किया गया है और वो पूरी तरह से फ्री है। आप क्या अपील करना चाहेंगे? आप सभी को पता है कि अभी ये दूसरा टर्म्स आया है, सेकंड वेव आई है और सेकंड वेव का पीक पीरियड ये परभनी ज़िले में चल रहा है और इसके लिए अभी त्रिसूत्री जो कार्यक्रम है उसका इस्तेमाल करना ज़रूरी है। सबसे पहले मास्क होना चाहिए, कहीं पे भी, घर पे हो, बाहर हो, कहीं पे भी हो, मास्क पहनना चाहिए। अपनी RT-PCR या एंटीजन टेस्ट आप करके लेना चाहिए। और तीसरा जो है कि आप अगर अबव 45 एज के हो तो आपका वैक्सीनेशन होना चाहिए। वैक्सीनेशन के 2 डोज है, अगर आप 2 डोज पूरा करते हैं तो निश्चित रूप से आप कोरोना का संघर्ष कर सकते हैं, खुद को बचा सकते हैं, डेथ रेट कम हो सकता है और खुद को सुरक्षित महसूस कर सकते हैं। मैंने वैक्सीनेशन लिया है, आप भी वैक्सीनेशन कीजिए, ऐसा आह्वान मैं परभनी जिले के सभी नागरिक जनता को करता हूँ। 20 मार्च शाम 7 बजे से लेकर 1 अप्रैल सुबह 6 बजे तक पूरे ज़िले में संचारबंदी कर्फ्यू लगाया गया है और ये कर्फ्यू लगाने की जो वजह है, पूरे परभनी ज़िले में दिन ब दिन कोरोना के जो पेशेंट है वो बढ़ रहे हैं। 1023 एक्टिव पेशेंट तक का जो आंकड़ा है वो पहुंच चुका है। अब तक पूरे परभनी ज़िले में 350 से ज़्यादा लोगों की मौत कोरोना की वजह से हो गई है। इस वजह से ज़िला प्रशासन को कड़े निर्णय लेना पड़ रहा है और जो जनता है वो जो 3 सूत्री कार्यक्रम है उस पर अमल नहीं कर रही है, मास्क नहीं लगा रहे हैं, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं और सोशल डिस्टेंस का भी पालन नहीं हो रहा है। इसको देखते हुए ज़िला प्रशासन ने कड़े निर्णय लिए हैं। आज हमारे साथ परभनी के ज़िला अधिकारी दीपक मुंगड़ीकर साहब हैं, उनसे जानते हैं कि जो 7 दिनों का जो कर्फ्यू लगाया गया है 24 मार्च से लेकर 1 अप्रैल तक, उसमें कौन कौन सी इसेंशियल सर्विसेज पे छूट रहेगी और इस पर कैसे अमल करना होगा, बात करते हैं। सर,
जो आज शाम 7 बजे से कर्फ्यू लग जाएगा, इसमें मेडिकल इमरजेंसी और दूसरी कौन सी सहूलतें रहेंगी, क्या कहेंगे सर? कर्फ्यू लगाने की वजह यह है कि गत कई दिनों में कोरोना के पेशेंट की तादाद बहुत ही ज़्यादा मात्रा में परभणी में बढ़ रही है। मार्च के महीने में 2733 पेशेंट पाए गए हैं। फरवरी में जो 591 थे उसमें बहुत बड़ी बढ़ोतरी हो गई है और गत कुछ दिनों में 5-6 दिनों में तकरीबन 300-350 पेशेंट पर डे यहाँ पे हम पाए जा रहे हैं। कुछ पेशेंट की मौत भी हुई है और पेशेंट की बढ़ती हुई तादाद को देख के प्रशासन ने ये निर्णय लिया है कि कुछ दिन इस कोरोना जो वायरस है उसका चेन ब्रेक करने के लिए कर्फ्यू लगाना बहुत ज़रूरी है। अगर ये प्रिवेंटिव स्टेप हम नहीं लेंगे तो इसका चेन ब्रेक नहीं होगा और पेशेंट की तादाद बढ़ती रहेगी। ये बढ़ती तादाद को देखते हुए और परभणी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है हेल्थ फैसिलिटी का, उसको देखते हुए ये बहुत ज़रूरी हो गया था कि कर्फ्यू लगाना का डिसीजन लेना, और इसकी वजह से कर्फ्यू हमने लगाया है। इस कर्फ्यू में हमने इसेंशियल सर्विसेज को छूट दी है। इसेंशियल सर्विसेज जिसमें गवर्नमेंट ऑफिसर्स है, गवर्नमेंट के ऑफिसर्स है, उनके व्हीकल्स है, मेडिकल एजुकेशन के डिपार्टमेंट के लोग हैं, हॉस्पिटल्स है प्राइवेट गवर्नमेंट, उसके बाद उसमें काम करने वाले जो लोग हैं, उसके बाद पेट्रोल पंप्स को एग्जम्पशन दिया गया है। जो लोग वैक्सीनेशन के लिए बाहर जाने वाले हैं उनको छूट दी गई है। जिन्होंने वैक्सीनेशन लिया है उनको भी हमने छूट दी है। पानी के जार लेके जाने वाले लोग या फिर हम वैक्सीनेशन के लिए जिन लोगों को हमने प्रमोट किया है, BLOs है, आशा वर्कर्स है, इन सब लोगों को हमने एग्जम्प्ट किया है। मार्च एंड का महीना देखते हुए बैंक का जो वर्किंग है इंटरनल, वो हमने चालू रखने का फ़ैसला लिया है, लेकिन लोगों के लिए बैंक बंद रहेगी। फिर CAs है, टैक्स प्रैक्टिशनर्स है, उसके बाद कोर्ट में जाने वाले एडवोकेट्स है, इन सब लोगों को हमने एग्जम्पशन दिया है। होटल्स और ये जो है उसमें से लंच पार्सल की सुविधा के लिए हमने छूट दे रखी है। खेती करने वाले किसान हैं जो गांव से खेती में जाते हैं, वो उनको भी हमने एग्जम्पशन दिया है। कुछ लोगों के इम्तिहान हैं, वो उनको इम्तिहान को जाने के लिए और स्टडी के लिए अगर कुछ लाइब्रेरीज़ में वगैरह उनको जाना है तो एग्जम्पशन दिए गए हैं। तो ये सब हमने एग्जम्पशन दिए हैं, लेकिन फिर भी मैं लोगों को अपील करना चाहूँगा कि हर एक को ये ज़रूरी है कि इस वायरस का चेन ब्रेक होना बहुत ज़रूरी है, और इसके लिए हर एक ने कंपल्सरीली इस कर्फ्यू के ऑर्डर का अगर हर नागरिक ने पालन किया तो डेफिनेटली ये वायरस का चेन ब्रेक हो जाएगा और बहुत से लोग जो है इस इन्फेक्शन का स्प्रेड जो है वो काफ़ी मात्रा में कम होता जाएगा। लोगों को अपील है कि कर्फ्यू ऑर्डर का पालन करें, अपने घर में ही रहें, और अगर अपने घर से बाहर जाना चाहे तो कंपलसरी मास्क का इस्तेमाल करें, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें, और जहाँ पर क्राउड होता है ऐसी कोई जगह पे लोगों ने जाना नहीं चाहिए। तो परभणी के लोगों को मैं ये अपील करना चाहूँगा। देखिए, कर्फ्यू लगाना ये एक प्रिवेंटिव स्टेप है, और ये स्टेप लेने की क्या वजह है मैंने आपको पहले से ही बताया कि पेशेंट की बढ़ती हुई तादाद इसके पीछे, और बढ़ते हुए कुछ लोगों की मौत जो है हो रही है कोरोना वायरस की वजह से। तो ये कोरोना वायरस की चेन को ब्रेक करना इसका एक प्रमुख कारण है। हम देखेंगे कि 2-3 दिन में क्या सिचुएशन रहती है, पेशेंट कम होते हैं, ज़्यादा होते हैं, और इसका असर क्या होता है सोसाइटी पे, ये देख के कर्फ्यू में और कौन से कुछ रिलैक्सेशन हम दे सकते हैं वगैरह, इसका निर्णय हम 1-2-3 दिन के बाद ले लेंगे।